अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्बास। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में या कोविड-19। ये नया नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ की तरफ से इस वायरस को दिया गया है। और इस वायरस को लेकर बहुत सारी फेक वीडियोस और गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर फैलाई जा रही है और एक पैनिक पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है कि जी पता नहीं, अगर ये किसी को हो जाए तो फ़ौरन डेथ हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये वायरस इतना ख़तरनाक नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर 100 लोगों में होगा तो 100 में से 80 लोगों को बहुत ही छोटी-सी सिम्पटम्स आएँगी, कुछ भी उनको नहीं होगा, सिर्फ़ नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी बस हल्की-सी या जिस्म में थोड़ा बहुत दर्द, 80% लोगों को। अब उसमें से सिर्फ़ 10 से 14% लोगों को थोड़ी-सी ज़्यादा सख्त किस्म की जो है वो खाँसी या सख्त किस्म के जो है चेस्ट के अलामात हो सकते हैं और सिर्फ़ चंद लोगों में 6% लोगों में ये सख्त किस्म की बीमारी शो करता है, ठीक है? और यहाँ पे एक और बात बताना भी ज़रूरी है कि सिर्फ़ 100 में से 1% लोग इससे मरे हैं अभी तक। 100 में से 1 बंदा, और वो भी जिसको कोई बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाए, ठीक है? तो यहाँ ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इस मकसद के लिए डब्ल्यूएचओ बनाई गई है, वो हमें इन्फॉर्म करती है रियलिटी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। प्रोपेगेंडाज़ पे आप ध्यान ना दें। अब हर एक को नज़ला ज़ुकाम खाँसी हो गई है, टेंशन में आ गए, डॉक्टर्स भी परेशान, पेशेंट्स परेशान। पाकिस्तान में एक पैनिक फैला गया, जी मुझे कोरोना वायरस हो गया है। अब कोरोना वायरस कब होगा, कब आपके बुखार को या खाँसी को हम कहेंगे कि कोरोना वायरस है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं जो डब्ल्यूएचओ ने बनाए हैं। पहला है सस्पेक्टेड केस, यानी आपको कोरोना वायरस का खदशा कब होगा कि यार ये वाली अलामात हैं तो अब मुझे कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक है? अब हर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं है, ठीक है? कब कहेंगे कि आपको कोरोना वायरस का खदशा है? पहली चीज़ होगी कि आपको बुखार हो और उसके बाद कोई-सी एक अलामत हो छाती की, यानी आपको खांसी हो, आपका साँस चढ़ता हो, नज़ला, ज़ुकाम हो, जो भी हो, कोई एक अलामत हो। और उसके अलावा आपके अंदर तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। आप या तो चाइना गए हों या ईरान गए हों या ऐसी जगह गए हों जहाँ ये वायरस मौजूद है, या फिर वहाँ से कोई आया हो और आपसे मिला हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका क्लोज़ कॉन्टैक्ट हो, आप किसी ऐसी जगह पे रहे हो जहाँ से वो आदमी आया हो जिसको कोरोना वायरस जो है वो जिसको कोरोना वायरस का पता लगा था कि यार इसको कोरोना वायरस था, या आप कोई डॉक्टर हैं, कोई नर्स हैं जो हॉस्पिटल में जहाँ पे आपने काम किया है और वहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट मौजूद था जिसको कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी थी, तब आपको अगर खाँसी या नज़ला ज़ुकाम 14 दिनों के अंदर होगा, यानी उस कॉन्टैक्ट के उस हिस्ट्री के कि आप वहाँ चाइना गए या ईरान गए और उस 14 दिनों के अंदर अगर आपको वो बुखार और खाँसी स्टार्ट हुई है, तब हम कहेंगे कि यार आपको खदशा है कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है। यानी सिर्फ़ ये कहने के लिए कि हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो, उसके लिए भी 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली बात, बुखार हो, बुखार के साथ कोई और अलामत, खाँसी, नज़ला ज़ुकाम या छाती का साँस का उखड़ना, ये अलामत, और उसके साथ ये तीसरी अलामत का होना ज़रूरी है कि आपने सफ़र किया हो या चाइना का, ईरान का या कोई भी ऐसे इलाके का जहाँ पे कोरोना वायरस मौजूद है। और ये सारी अलामात जो आपको ज़ाहिर हो रही हैं, ये उन्हीं उस कॉन्टैक्ट के 14 दिनों के अंदर हों। यानी मैं चाइना गया हूँ और चाइना आने के बाद मुझे अगर खाँसी स्टार्ट हो गई है और वो खाँसी जो है वो 14 दिनों के अंदर स्टार्ट हो गई है कि मुझे आए हुए अभी 14 दिन नहीं हुए थे और मुझे खाँसी स्टार्ट हो गई है, तो मैं कहूँगा कि यार मुझे कोरोना वायरस हो सकता है। या मैं किसी ऐसे शख्स के साथ रहा हूँ काफ़ी देर जिसको कोरोना वायरस कन्फर्म था, या वो चाइना से आया हुआ था और बाद में उसे कोरोना वायरस का कन्फर्म हो गया है, तो भी मैं कहूँगा कि यार मुझे भी उससे मिले हुए 14 दिन हुए हैं और मुझे खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम हो गया है, तो इसका मतलब है कि मुझे भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो ये तीनों का होना ज़रूरी है। मैं घर बैठे-बैठे मुझे नज़ला ज़ुकाम हो गया है, मैं बाहर फिरता रहा हूँ, पाकिस्तानी अपने फ्रेंड्स के साथ मिला हूँ जो कभी चाइना नहीं गए, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उससे मुझे नज़ला ज़ुकाम खाँसी हो गई है मिलके, तो वो आम सा वायरस है, वो कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है? तो खदशा तब होगा जब ये सारी अलामात होंगी, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे सस्पेक्टेड केस। अब इस वक़्त आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। इस तरह की कोई भी चीज़ हो, आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर आपको सस्पेक्टेड केस में रखेगा और उसके बाद उसने करना क्या है, वो आपको कन्फर्म करेगा कि यार आपको वाक़ई में कोरोना वायरस है या नहीं है। तो उसको कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, आपके जो है वो टेस्ट कराएगा और वो टेस्ट है सीटीपीसीआर, ठीक है? आरटीपीसीआर, सॉरी, आरटी-पीसीआर, ठीक है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ पीसीआर करवाते हैं हम। और ये कैसे होता है कि आपके जो गला है उसमें से एक गला सूजा हुआ है, आपका फेरिंग्स का हम उसको स्वैब लेते हैं या आपके नाक से कुछ स्वैब लेते हैं, ठीक है? ये रेशा ज़रात लेते हैं। और अगर आपका बलगम आ रहा है तो बलगम लेते हैं हम वो बलगम लेके आपका टेस्ट करवाते हैं। ये पीसीआर का टेस्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ पीसीआर टेस्ट करवाएँगे। पाकिस्तान में जो है वो चंद एक लैब है जो डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज़ की हैं, उनसे ये टेस्ट करवाएँगे। अगर उसमें टेस्ट में आपका ये पॉज़िटिव आ गया, तो आप कन्फर्म हो कि आपको कोरोना वायरस है। अगर खुदा ना खास्ता टेस्ट कन्फर्म नहीं आता और पता नहीं चलता कि यार टेस्ट नहीं बता पा रहा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर हम आपको प्रोबेबल में रख लेंगे, ठीक है? प्रोबेबल में रख लेंगे, लेकिन आपको कन्फर्म में नहीं डालेंगे। जब कन्फर्म हो जाएगा, आप कन्फर्म जो है वो कोरोना वायरस की डिज़ीज़ है आपको।
अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी ज़रूरी है कि अगर आपका टेस्ट कन्फर्म आ जाता है, आगे आगे आपको अलामत ही कोई ना हो, चाहे आपको खांसी भी ना हो, बुखार भी ना हो, कुछ भी ना हो, तब भी आप कन्फर्म केस हो, क्योंकि पीसीआर, आरटी-पीसीआर कन्फर्मली बता देगा कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया कि आपको कब पता चलेगा कि यार आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, तो हर नज़ला ज़ुकाम, खांसी की टेंशन लेनी छोड़ दें, ठीक है? और ये चीज़ें आप समझ लें। उसके अलावा ये वायरस जो है किस-किस को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, कि हर बंदे को ही ये ख़त्म कर देता है, मार देता है? ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको बता रहा था कि सिर्फ़ 1% जो है वो डेथ रेट है इसका, और ज़्यादातर 80% लोगों को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ नज़ला, खाँसी-सा और छोटा-सा जिस्म में दर्द, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ़ चंद लोग ऐसे हैं जिनको कोई पहले से बीमारियाँ मौजूद हों, उनको ये नुकसान देता है ज़्यादा, और उसमें जो नंबर 1 है वो है ब्लड प्रेशर। जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो, बहुत ज़्यादा हाई रहता हो, उसको देखा गया है कि ये वायरस ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। उसके अलावा वो लोग जिनको शुगर है, शुगर अगर कंट्रोल में है तो कोई मसला नहीं है, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है, बहुत ज़्यादा हाई रह रही है, तब वो आपको वायरस के सामने आप वीक हो जाते हो, ससेप्टेबल हो जाते हो, और ये वायरस आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई दिल की बीमारी है, कोई हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट फेलियर है, या आपका दिल जो है बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, पंप नहीं कर पाता, आपको ब्लड पूलिंग हो रही है वगैरह, 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 तो आप डेफ़िनेटली ये वायरस आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। और उसके अलावा जो और मरीज़ हैं इसके अंडर आने वाले, वो हैं दमे के मरीज़, या सीओपीडी के मरीज़, या निमोनियाज़ जिनको हो चुके हैं, या टीबी पहले हो चुका हो और उनके फेफड़े ऑलरेडी बहुत वीक हो चुके हो। तो इस तरह के मरीज़ों में डेफ़िनेटली ये वायरस जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक। तो फ्रेंड्स, ये है ईज़ी आपको जानने के लिए कि यार आपको कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा बिला झिझक। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। हमेशा अपने डॉक्टर से रुजू करें और उससे सही मालूमात ज़रूर लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।